नमस्कार, मैं नेहा राणे द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय मानसून पर। भारतीय मानसून का प्रभाव। भारतीय मानसून दुनिया के मानसून प्रणालियों में सबसे प्रमुख है, जो मुख्य रूप से भारत और इसके आसपास के जल निकायों को प्रभावित करता है। यह शीतकाल में उत्तर पूर्व से उत्पन्न होता है, जबकि ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम दिशा से। यह प्रक्रिया जून और जुलाई के दौरान क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण बनती है। हिंद महासागर तथा तिब्बत के पठार के मध्य वायु संचरण मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है। भारतीय मानसून की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली बंगाल की खाड़ी से चेरापूंजी तरफ निकलती है तथा दूसरी अरब सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी घाट तथा अरावली से भारतीय मुख्य भूमि में आती है। यह भारत की कई गतिविधियों का आधार है। कृषि और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मानसून क्षेत्रों में किसान फसल उगाने के लिए शुष्क गर्मी के महीनों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि गर्मियों में मानसून हमेशा समान मात्रा में वर्षा नहीं लाता है और बारिश में भिन्नताएं कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। उदाहरण के लिए 2009 में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान बहुत कम बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में बारिश गीले मौसम के दौरान सामान्य से आधी थी और किसान अपनी फसल नहीं लगा सकते थे। किसानों के हताश होने के कारण आमतौर पर उन्हें वाजिब दाम भी प्राप्त नहीं होता। गेहूं और चावल से लेकर सब्जियां, कपास और चाय तक भारतीय किसान फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करते हैं। देश दुनिया के किसी भी देश 215 मिलियन एकड़ की तुलना में फसलों के लिए अधिक भूमि का उपयोग करता है। भारत में फसलें बारिश पर निर्भर करती है और मानसून के मौसम के 4 महीनों के दौरान भारत में 3/4 से अधिक वर्षा होती है। लेकिन वर्षों के दौरान जब सामान्य से कम वर्षा होती है तो खेतों में फसल पूर्णतया या अंशतया बर्बाद हो जाती है। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि कार्य करती है और मानसून की बारिश सीधे उनकी आय और आजीविका को प्रभावित करती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 15% का योगदान करती है। अतः यह फसल की बर्बादी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में लोगों के लिए आजीविका संकट उत्पन्न करती है। गर्मियों में मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होने पर भूमि पर किसानों के लिए विकट स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत अधिक वर्षा और अत्यधिक तेज हवाएं तटीय जल को असुरक्षित बना सकती है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जाता है। इससे अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र भी प्रभावित होता है। मानसून की बारिश को जल विद्युत एक मूल्यवान ऊर्जा संसाधन के रूप में दोहन किया जा सकता है। वर्तमान में जल विद्युत भारत की 25% बिजली प्रदान करता है। गर्मी के मानसून की बारिश के दौरान जलाशयों को भर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे बांधों के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइनों को बदलकर बिजली बनाई जाती है। वर्षा के दौरान जब मानसून की कम वर्षा होती है तो जलाशयों की भरपाई नहीं की जाती है, जिससे वर्षा के दौरान उत्पादित बिजली की मात्रा सीमित हो जाती है। अतः कहीं न कहीं मानसून की बारिश का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई जा सकती है। मानसून और स्वास्थ्य। मानसून की जलवायु वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से शुष्क मौसम होता है। वे बाढ़ और सूखे से ग्रस्त होते हैं, जो दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गर्मियों के मानसून के दौरान भारी वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। बाढ़ आमजन तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। यह अत्यंत विनाशकारी होती है। पाकिस्तान और भारत में 2014 की गर्मियों में मानसून के दौरान भूस्खलन और घर गिरने के दौरान लगभग 300 लोगों की जान चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के 2011 के मानसून में बाढ़ के कारण लगभग $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ। फिर भी गर्मी के मानसून के मौसम में मुख्य स्वास्थ्य खतरे हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के साथ साथ पेट और आंखों में संक्रमण जैसे रोग हैं। हर साल मानसून का मौसम आते ही भारतीय अस्पताल इन बीमारियों के मरीजों से भर जाते हैं। एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की अनुपस्थिति हैजा, मलेरिया जैसे रोगों का कारण बनती है। गर्मियों में मानसून की बारिश के दौरान मच्छरों के प्रजनन का उपयुक्त समय होता है। इससे मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती हैं। 2015 में
भारत भर में बहने वाली एक प्रमुख गर्मी की लहर में कम से कम 2500 लोगों की मौत हो गई और पाकिस्तान में गर्मी के लहर से लगभग 1 महीने बाद 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली में तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के पास था। वर्ष के इस समय पानी कम होता है, जिसके कारण पानी से होने वाली बीमारियां आम हो जाती है। उचित स्वच्छता के लिए बहुत कम पानी होने पर ये रोग फैलते हैं। अतः मानसून भारतीय जनमानस हेतु ऐसा वरदान है जो अनियंत्रित होने पर श्राप बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए द टॉक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।